बहू को सलाह। रेखा एक नंबर की चालाक और खुद के बारे में सोचने वाली औरत थी। एक दिन रेखा का पति कहता है, अरे रेखा, रोहित बड़ा हो रहा है, उसकी शादी के बारे में भी तो सोचो, बहू लाने का वक्त हो गया है। अरे ना जी ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कम से कम 4 साल शादी नहीं कराऊंगी। पहले उसकी कमाई में से मैं अपनी इच्छाएं तो पूरी कर लूं, फिर सोचेंगे। वहीं रोहित की सोच बिल्कुल अलग थी। पहली सैलरी आई है, सबसे पहले आधा पैसा इंश्योर कर दूं अपने भविष्य के लिए। थोड़े पैसों से घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट ले लेता हूँ और थोड़े पैसे से अगली सैलरी आने तक की तैयारी हो जाएगी। सब सेट है। रोहित घर आता है। माँ ये लो, प्योर सिल्क की साड़ी है। रेखा खुश हो जाती है। अरे वाह जी वाह, कितने की है बेटा, कहाँ से लाया? माँ वही सिविल लाइन के खन्ना वाली दुकान से। उनके यहाँ की साड़ियाँ देश विदेश में फेमस है। हाँ बेटा, वो तो है ही, लेकिन अगली बार कुछ भी खरीदे ना तो एक बार पूछ लेना। क्यों माँ, साड़ी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो क्या है ना, किटी में सब लोग जीन्स और टॉप पहनते हैं, तो अगली बार ज़ारा की जीन्स और ओनली का टॉप लेना है मुझे। रोहित हंसने लगता है। अरे बस कर माँ, सारी जिंदगी तो ये पहना, अब नहीं अच्छा लगेगा तुझ पर। कैसे नहीं लगेगा? तुझे कैसे पता कि अच्छा नहीं लगेगा? सब लगेगा। अच्छा सुन, वो दिसंबर में ना मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाऊंगी, तो फ्लाइट की टिकट बुक कर देना। रोहित हैरान था कि ये माँ को क्या हो गया, लेकिन वो ये भी जानता था कि माँ कितनी शौकीन है। कुछ साल बाद रोहित के सेटल होने की खबर पूरे समाज में फैल जाती है, तो आए दिन कोई ना कोई लड़की वाले आने लगते हैं। लेकिन एक रोज, माँ मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ, 4-5 दिन का टूर है। रोहित दिल्ली जाता है, जहाँ दिल्ली के ऑफिस में ही उसे एक लड़की मिलती है। हाय, मेरा नाम रोहित है, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा नाम सुरभि है, मैं यहाँ HR हेड हूँ। ओह, तब तो आप मेरी मैम है। सुरभि स्माइल करती है और रोहित को उसके काम में मदद करती है। अगर आप अकेले हैं तो लंच साथ ही कर लेते हैं। रोहित और सुरभि साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दिल्ली से जाते वक्त रोहित कहता है, सुरभि, मैं घर जाकर माँ से हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन मेरे माता पिता बनारस के लिए नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल से ये नौकरी लगी है। पर चलो कोई बात नहीं, कर लो बात, मैं मम्मी पापा को समझा दूंगी। अरे क्यों टेंशन ले रही हो, नहीं माने तो मैं ट्रांसफर ले लूंगा, मान गए तो तुम बनारस आ जाना। रोहित घर आकर रेखा को सारी बात बताता है। रेखा कुछ सोचती है, फिर कहती है, कितना कमाती है लड़की? 70,000। लेकिन माँ वो यहाँ बनारस आकर रहने को तैयार है। अरे वाह वाह, बड़ी ही अच्छी लड़की होगी जो पैसे और अच्छा शहर छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दे रही है। बेटा मुझे तो पसंद है, तुम क्या सोच रही हो रोहित की माँ? हाँ ठीक है, लेकिन बेटा तू ही ट्रांसफर ले लेना दिल्ली। वो क्या है ना, बहू भी कमाएगी तो ठीक रहेगा, दोनों साथ रहना। हम लोगों का क्या है, जब घूमने का मन करेगा तो आ जाएंगे। बस बेटा, यहाँ के लिए पैसे भेजते रहना, बाकी मकान अपना ही है, यहाँ तो खर्चा भी वैसे ज्यादा नहीं है। रोहित और सुरभि की शादी हो जाती है, दोनों शहर में बस जाते हैं। माँ जी, कुछ दिनों के लिए दिल्ली आइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग भी सोच रहे थे कि वहाँ से पहाड़ों का इलाका पास है तो घूम आए। सास दिल्ली आती, लेकिन कभी मनाली जाने के लिए तो कभी अमृतसर। एक रोज, अरे रोहित, बड़े दिन हो गए, माँ पापा दिल्ली रहने नहीं आए, बुला लो ना। रोहित माँ को फोन करता है। अरे नहीं नहीं, तुम और बहू ऑफिस चले जाते हो, घर में कोई नहीं होता, वहाँ तो आस पड़ोस भी नहीं है, हम क्या करेंगे बेटा, हम तो यहीं ठीक है। अच्छा वो ऑनलाइन कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, सामान है घर के लिए, भिजवा देना। और हाँ बेटा, इस बार ना 5,000 ज्यादा भेजना, वो क्या है ना। अरे माँ भेज दूंगा, बताया मत करो क्यों चाहिए, आपका बेटा हूं मैं। रोहित अपनी सेविंग्स के साथ माता पिता का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन, सुनो, अब हम माता पिता बनने वाले हैं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं। हाँ हाँ, सेविंग्स तो हमारी अच्छी खासी है, तुम देख लो। सुरभि की पूरी प्रेगनेंसी में उसकी तबीयत कभी ठीक होती कभी नहीं,
लेकिन फाइनली उन लोगों को एक प्यारी सी बच्ची होती है। रोहित, माँ को बुला लो ना, वो हम लोगों को संभाल लेंगी। माँ, सुरभि को आपकी जरूरत है, आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए। माँ आती है लेकिन 4 ही दिन में। अरे नहीं होता, यहाँ रहना, ये सब काम करना। बेटा मैं तो जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दो। 2-4 महीने किसी तरह रोहित और सुरभि बेटी का अकेले ही ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर सुरभि बोल पड़ती है, मैं सोच रही हूँ 1-2 साल के लिए बनारस चली जाऊं, यहाँ अकेले मुझसे भी नहीं होता। फिर क्या, दोनों माँ पिता के पास चले जाते हैं। सुरभि नौकरी छोड़कर बच्ची पर ध्यान देने लगती है। अरे रोहित, क्या बात है, इस महीने बड़े कम पैसे भेजे, क्यों? अरे माँ, बच्चे की जिम्मेदारी भी है और अब तो सुरभि भी आपके पास ही है। मैं सेविंग्स के बाद इतना ही बचा पा रहा हूँ आपको देने के लिए। वैसे वहाँ के लिए तो बहुत है ना माँ। अब रोहित कोई एक्स्ट्रा ऑनलाइन चीजें भी घर में नहीं भेजता। बहू का नौकरी करना जरूरी है, नहीं तो मेरे खर्चे में ब्रेक लग जाएगी। सारे शौक धरे की धरे रह जाएंगे। महंगे पार्लर से लेकर घूमना फिरना, किटी में रोज नए कपड़े, ये सब कैसे होगा? फिर वो बहू को इनडायरेक्टली कहती है, बहू नौकरी छोड़ना तो सही नहीं है, पूरा बाहर खर्चे का मेरे बेटे के सर पर आ गया है। अब क्या था, वो आए दिन बहू को ताने देती, आस पड़ोसियों को भी यही कहती, मेरी बहू तो 70,000 की नौकरी छोड़कर बैठी है। 70,000 की, बेवकूफ कहीं की। एक रोज पड़ोसन कहती है, और बेटा नौकरी छोड़कर सही नहीं किया, बेचारी तेरी सास ने जैसे तैसे करके रोहित को पाला था, अब तो दिन थे उनके जिंदगी जीने के। हाँ तो क्या कमी है, अच्छा खा रही हैं, पहन रही हैं, और कैसे जिंदगी जी पाती चाची? तभी बुआ सास बोलती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या जो नौकरी छोड़ दी? बहू को गुस्सा आ जाता है, हाँ छोड़ दी नौकरी। एक दिन खाने के टेबल पर, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेती हूँ, वापस दिल्ली जाकर जी तोड़ मेहनत करूंगी नई नौकरी ढूंढने की। अरे बहुत बढ़िया, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। हाँ लेकिन क्या है ना, मैं अपनी बेटी को किसी नौकरानी के हाथ नहीं पलने देना चाहती हूँ, और ना ही इसे किसी डे केयर में डालूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है और ये बहुत छोटी है। तो माँ जी आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। सास को तो मानो लगता है किसी ने जमकर हथौड़ा मार दिया हो। यहाँ की सहेलियाँ, किटी और मौज छोड़कर वहाँ बच्चा देखने वाली बनना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। वो क्या मैं बोल रही थी। तभी ससुर समझ जाते हैं कि सास क्या कहना चाहती है, वो बात को संभाल लेते हैं। अरे बहू वो क्या है ना, लोग तो कहते ही रहेंगे, उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना। तुम तो वही करो जो तुम्हारा दिल करे और जो सही हो, लोगों की बात पर मत जाया करो। हाँ फिर तो 2 साल जब तक मायरा चलने लायक नहीं होती मैं यहीं रहूंगी। हाँ बिल्कुल बहू।